साथियों, जय मूल निवासी। साथियों, बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने 1942 में नागपुर में शेड्यूल कास्ट फेडरेशन का विशाल अधिवेशन को संबोधित करते हुए कहा था कि महिलाओं का एक संगठित संस्था होना चाहिए। महिलाओं को अपने हक अधिकार लेने के लिए, मान सम्मान पाने के लिए और जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में उनका एक संगठित संस्था होना चाहिए। यानी बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर का सोच मानवतावादी थी और मानवतावादी सोच के कारण ही बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर बोधिसत्व कहलाए। दोस्तों, बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर बोधिसत्व क्यों हुए? क्योंकि उनकी मानवतावादी सोच थी। उन्होंने समाज के अंदर व्याप्त ऊंच नीच, छुआछूत, भेदभाव, रीति रिवाज और गलत ढंग से परंपराएं जो हमारे समाज की महिलाओं के ऊपर थोपा गया है, उसका गहन अध्ययन करने के बाद ये पता लगाया, ये पाया कि एक साजिश के तहत, षड्यंत्र के तहत यहाँ के मूल निवासी महिलाओं को गुलाम बना करके रखा गया है और हजारों वर्षों से गुलाम बना करके रखा गया है और इसका जन्मदाता ब्राह्मण है। साथियों, बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने जब गहन अध्ययन किया और पाया कि महिलाओं को गुलाम बनाने का काम ब्राह्मणों ने किया और यहाँ तक कि महिलाओं का नेतृत्व भी 3.5% ब्राह्मण ही करते हैं, जबकि महिलाओं का नेतृत्व महिलाओं के द्वारा होना चाहिए। उनका नीति का निर्धारण भी महिलाओं के द्वारा होना चाहिए। लेकिन पुरुष क्यों कर रहा है? क्या महिलाएं अपंग हैं? क्या महिलाएं मंद बुद्धि की हैं? यदि देखा जाए तो महिलाओं में कोई भी इस प्रकार की कमियां नहीं है। जब इस प्रकार की कोई कमियां महिलाओं में नहीं है तो 3.5% ब्राह्मण कैसे प्रधान बना हुआ है? इनकी प्रधानगिरी को समाप्त करने के लिए बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने अपने बुद्धि, तर्क और दलील के द्वारा एक खरा पाया कि महिलाओं का एक संगठित संस्था होना चाहिए। संगठित संस्था का मतलब क्या होता है? संगठित संस्था एक आवाज होती है, एक ताकत होती है। इस आवाज, ताकत और शक्ति के द्वारा परिवर्तन किया जा सकता है। इसीलिए महिलाओं का राष्ट्रीय स्तर का मूल निवासी महिला संघ बनाया गया है। बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर के बाद हमारे मार्गदर्शक माननीय बामन मेश्राम साहब जी भी, उनका भी यही सोच है। बामन मेश्राम साहब जी का भी यही सोच है कि महिलाओं का एक संगठित शक्ति होना चाहिए, संगठित संस्थान होना चाहिए और इस संगठित शक्ति के द्वारा वामसेप और मूल निवासी संघ के साथ मिल करके अपने आजादी के आंदोलन को लड़ना चाहिए।
तो दोस्तों, दुनिया में सबसे बड़ा गुलामी मानसिक गुलामी होती है। आज ब्राह्मण हमारे समाज के मूल निवासी महिलाओं को गुलाम बना के रखा है, टेलीविजन के माध्यम से गुलाम बना करके रखा है, प्रचार मीडिया के द्वारा गुलाम बना करके रखा गया है। क्योंकि आज ब्राह्मण टेलीविजन के माध्यम से घर घर में पहुंच गया है और अपनी गंदी विचारधारा, रीति रिवाज टेलीविजन के ही माध्यम से थोपने का काम कर रहा है। मूल निवासी समाज के ऊपर, महिलाओं के ऊपर थोपने का काम कर रहा है। आज जितने प्रकार के टीवी चैनलों में प्रोग्राम दिखाए जाते हैं, वे सभी भाग्य भगवान, आत्मा परमात्मा, स्वर्ग नरक, पाप पुण्य और पुनर्जन्म और पूर्वजन्म पे आधारित कार्यक्रम दिखाए जाते हैं। जो कार्यक्रम वेद ग्रंथ और धर्म शास्त्रों के आधार पे आधारित होते हैं। यानी महिलाओं को विवेक शून्य बनाया जा रहा है, उनको अंधविश्वासी बनाया जा रहा है। टेलीविजन वो कीड़ा है जो मूल निवासियों के, महिलाओं के, या तो पुरुषों को या महिलाओं को, सभी के ऊपर गहरा प्रभाव डालता है। वह एक ऐसा जीवाणु है जो दिमाग को बहुत ही आसानी से अपने बस में कर लेता है। जो टेलीविजन पे दिखाया जाता है कि महिलाओं का दौड़ मंदिर तक रहता है, पत्थर के देवी देवताओं के सामने झोली फैला करके भीख मांगना, अपनी फरियाद पत्थर के देवी देवताओं के सामने कहना, आंसू बहाना, अपने आप को दोषी मानना, इस प्रकार का पूजा पाठ, ढोंग पाखंड करना, ये सभी कार्यक्रम दिखाया जाता है। और मूल निवासी समाज की महिलाएं ये समझती हैं कि जो टेलीविजन पे दिखाया जा रहा है, टीवी पे दिखाया जा रहा है, वो सत्य है। क्योंकि ये देखी हुई बात पे ज्यादा यकीन करती हैं, इसलिए जैसा वह देखती हैं वैसा ही करने लगती हैं। यानी महिलाओं की सोच को कुंद किया जा रहा है, उनके मानसिकता को नाश किया जा रहा है, उनके सोचने समझने की शक्ति का विनाश किया जा रहा है। वे क्या सच्चाई है और क्या झूठा है उसको समझ नहीं पाती हैं। क्योंकि ये टेलीविजन के माध्यम से जो प्रचार दिखाया जाता है, जो कार्यक्रम दिखाया जाता है, वो सभी कार्यक्रम, जैसा कि मैंने पहले ही कहा है कि ये सभी कार्यक्रम भाग भगवान, आत्मा परमात्मा, स्वर्ग नरक, पुण्य पाप, पूर्वजन्म पुनर्जन्म, कर्मकांड, चमत्कार इत्यादि पे आधारित होता है। यानी इस प्रकार का डर बैठाया जा रहा है इस सब प्रोग्राम के द्वारा कि महिलाएं अगर ऐसा नहीं करेंगी तो अनर्थ हो जाएगा, उनका बेटा मर जाएगा, उनका पति मर जाएगा, घर में अशांति हो जाएगी। इस प्रकार का व्यवस्था ब्राह्मणों ने टेलीविजन के माध्यम से किया है। और नहीं तो नया नया रीति रिवाजों को भी ये
मूल निवासी बहुजन समाज के महिलाओं पे थोप रहा है और जो नई नई रीति रिवाज को थोपता है उसी का नकल हमारे समाज के महिलाएं करती हैं। जिस प्रकार से हम अपने बच्चों के अंदर भूत का डर बैठा देते हैं और बच्चा डर जाता है, उसी प्रकार से महिलाओं के अंदर भी इसका डर दिखाया जा रहा है। इसीलिए महिलाएं अक्सर अंधविश्वासी हो जाती हैं और पूजा पाठ ढोंग पाखंड करने में लिप्त हो जाती हैं, यानी उनके विचारों का नाश किया जा रहा है। उनके क्रांतिकारी विचारों को, सामाजिक विचारों को, संघर्षशील विचारों को कुंद किया जा रहा है। लेकिन जो महिलाएं अपने महापुरुषों को जान चुकी हैं, बाबा साहब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर को जान चुकी हैं कि उन्होंने विषम परिस्थितियों में भी ब्राह्मणों से अपने बुद्धि के बल पर टक्कर लिया और महिलाओं को समानता का अधिकार दिया, जिसे कोई डिगा नहीं सकता है। जो महिलाएं अपने इतिहास को जान चुकी हैं, अपने महापुरुषों के संघर्षों को जान चुकी हैं, जो उनके बलिदान और कुर्बानियां को जान चुकी हैं, वह उससे प्रेरणा लेकर के संघर्ष करते हुए आगे भी बढ़ रही हैं। लेकिन संगठन के मामले में पीछे हैं, क्योंकि वह अभी भी धार्मिक आडंबरों और जातिगत बंधनों से मुक्त नहीं हो पाई हैं। यदि महिलाओं को आजाद होना है, जातिगत बंधनों और धार्मिक आडंबरों को तोड़ना होगा, ब्राह्मणों के गलत रीति रिवाज पाखंड को तोड़ना होगा, तभी महिलाएं सही मायने में पूर्ण रूप से आजाद हो सकती हैं। तो महिलाओं का शक्ति 50% है। आज तक हमारे देश में कोई भी आंदोलन महिलाओं के बगैर सफल नहीं हुआ है। इसलिए महिलाएं अपने 50% का शक्ति अपने समाज के हित में, अपने हित में लगावें और ढोंग पाखंड को उखाड़ फेंकने का काम करें। जातिगत बंधन और धार्मिक परंपराओं को उखाड़ फेंकने का संकल्प लें, क्योंकि ये धार्मिक आडंबर और जातिगत बंधन का निर्माण महिलाएं नहीं की हैं, बल्कि महिलाओं के दुश्मन ब्राह्मण ने किया है। इसलिए जो ढोंग पाखंड के विरोध में ये पारंपरिक जो है कि ब्राह्मणों का मनगढ़ंत देवी देवताओं, ढोंग पाखंड, कर्म कांड इत्यादि को समाप्त करने के लिए, क्रांति का ज्वाला भड़काने के लिए महिलाओं को क्या करना चाहिए कि वामसेप और मूल निवासी संघ के साथ मिलकर के अपनी आवाज को बुलंद करना चाहिए और बुलंद करके जो 3.5% ब्राह्मण जो आज राज कर रहे हैं, शासन सत्ता पे कब्जा किए हैं, उनको वहां से हटा करके अपना शासन सत्ता स्थापित करना होगा, अपना राज स्थापित करना होगा, शासक बनना होगा। तभी सही मायने में अपने महापुरुषों के भारत का सपने का निर्माण कर सकते हैं। जैसा कि हमारे महापुरुष जो अपने सपनों का भारत का निर्माण किए थे कि हमारा देश समतामूलक समाज होना चाहिए, कहीं भी गैर बराबरी नहीं होना चाहिए, यानी ऊंच नीच की खाई पाट करके समतामूलक समाज की स्थापना के लिए संघर्ष करना चाहिए।
यही हमारे महापुरुषों के सपनों का भारत है। यदि उनके सपनों को साकार करना है तो हमें 50% महिलाओं की शक्ति का सहयोग चाहिए और पूरे पुरुष समाज का सहयोग चाहिए। तभी हम इस गुलाम भारत में आजाद हो सकते हैं। तो दोस्तों, हम आप लोगों से यही कहेंगे कि अपने परिवार के महिलाओं को समझाइए, ढोंग पाखंड से दूर निकालिए। इस पत्थर के देवी देवता के सामने जा करके गड़गड़ाना, रोना धोना, सर पर पटकना, आंचल फैला करके भीख मांगना, ये सब ढोंग है। इससे कुछ होने वाला नहीं है। अपनी शक्ति का प्रयोग शिक्षा और आंदोलन में करें, यही हमारा आपसे आशा और विश्वास है। तो दोस्तों, आप लोगों ने हमारी बात को सुना, उसके लिए धन्यवाद।